most asked questions about arthritis. What is arthritis? जैसे मैंने बोला कि आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनी आर्थराइटिस बेसिकली अपने जॉइंट्स डैमेज होते हैं एंड कार्टिलेज जो है वो पूरा घिस जाता है। तो कार्टिलेज एक बोन के ऊपर का लेयर रहता है जिसे वाइट कलर का रहता है और ग्लिस्निंग रहता है और एकदम स्मूथ रहता है, और उसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स एकदम नॉर्मल होते हैं, कोई आवाज़ नहीं आता, कोई पेन नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होता, कोई स्टिफनेस नहीं होता। बट जैसे जैसे उम्र के हिसाब से या बाकी कोई आर्थराइटिस से वो घिस जाते हैं, आपके पैर्स मैं ज़्यादा करके तो नी के बारे में बोल रहा हूँ, पैर में डिफॉर्मिटी हो जाती है, या अगर आपके हिप में भी इतना पेन होता है कि आपके चलने नहीं होता, तो फिर क्या ऑप्शन बाकी रहता है पेशेंट्स के पास? आपने दवाइयाँ ली, आपने फिजियोथेरेपी की, आपने इंजेक्शन लिए, बाकी जो भी है मार्केट में इतने सारे ऑयल्स अवेलेबल है, ये जो सब किया, फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा तो क्या ऑप्शन है? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगर वो नी है मीन्स आपका घुटना है तो नी रिप्लेसमेंट, और अगर आपका हिप आपको परेशान कर रहा है तो रहेगा आपका हिप रिप्लेसमेंट। Early signs of arthritis and how early intervention can prevent worsening. आर्थराइटिस यानी क्या? आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, यानी आपके जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको एक तो सूजन आती है, आपको दर्द होता है, और आपकी जॉइंट की जो फंक्शनैलिटी है यानी जो भी काम करना है, लाइक अपने जो उंगलियां है उसकी मूवमेंट होना है, वो कम हो जाता है। तो अर्ली यानी हमें अगर जल्दी डिटेक्ट करना है आर्थराइटिस है कि नहीं, तो अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपको सूजन भी है साथ में, एंड स्पेशली रूमेटॉइड यानी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में, तो आप जब सुबह उठते हो तभी ज़्यादा परेशानी होती है, तभी ज़्यादा दर्द होता है, और मॉर्निंग स्टिफनेस यानी जकड़न भी होती है जॉइंट्स में। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ है या इवन दर्द है काफ़ी टाइम से, तो अगर आप जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें तो जल्दी ट्रीटमेंट चालू करके आगे वो आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन हम लोग कम कर सकते हैं। Does arthritis only affect older peoples? तो ऐसे कुछ नहीं है कि आर्थराइटिस ओनली अफेक्ट्स ओल्डर पीपल। आर्थराइटिस कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप, यानी कोई भी उम्र के लोगों को आर्थराइटिस हो सकता है, बट ज़्यादा करके जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, बिकॉज वो उम्र के हिसाब से होता है, वो ओल्डर लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, जिसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बट कभी कभार क्या है कि जो यंग या जवान लोग हैं, बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स पीपल है, उनको इंजरी हुई खेलते वक्त या कुछ भी, तो उनके घुटने डैमेज हो सकते हैं और उनको आर्थराइटिस हो सकता है। Can exercise make arthritis worse? एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट आर्थराइटिस, बट कैसा है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम बराबर नहीं कर रहे एक्सरसाइज, कोई सुपरविजन में नहीं कर रहे, जो एक्सरसाइज का फॉर्म है अगर वो बराबर नहीं किया, हमें इंजुरी होती है, तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज कैन कॉज आर्थराइटिस। मींस एक्सरसाइज से आर्थराइटिस हो सकता है, बट अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, अंडर गाइडेंस कर रहे हो, आइदर फिजियोथेरेपिस्ट के या कोई भी सर्टिफाइड कोच के अंडर कर रहे हो, तो एक्सरसाइज से आपको बेटर होगा आर्थराइटिस। इट विल बी बेटर, इट विल हेल्प यू फॉर योर आर्थराइटिस। How to identify osteoarthritis versus rheumatoid arthritis? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी एज रिलेटेड, यानी उम्र के हिसाब से जो हमारे घुटने या जॉइंट्स घिसते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक टाइप का ऑटो इम्यून, यानी अपने ही शरीर अपना प्रोटीन्स को फॉरेन समझ के उसके अगेंस्ट रिएक्शन पैदा करते हैं, उस टाइप का आर्थराइटिस है। तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा करके स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड, यानी ये अपने हाथ के जॉइंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसमें सुबह जब ये उठते हैं तभी ज़्यादा जकड़न लगती है, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे हम कहते हैं, मूवमेंट्स करने को बहुत परेशानी होती है, एंड धीरे धीरे सूजन आती है, एंड धीरे धीरे जॉइंट्स आड़े टेढ़े होने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस उसके अलग है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब भी आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा चलेंगे, तभी दर्द ज़्यादा होता है। सो ये दोनों क्लिनिकल डिफरेंस हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो एक्सरे में तो पता ही चलेगा, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी के जो अलग टाइप ऑफ आर्थराइटिस के लिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ब्लड रिपोर्ट्स करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द सब्सक्राइबर्स टू शेयर द वीडियो, शेयर द चैनल, एंड आस्क देयर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, एंड विल ट्राई टू कीप दिस कंटेंट एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल वर्ड्स इन इंग्लिश, सो दैट सबको समझ में आए एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपके पास कुछ भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड क्वेश्चंस हो जो मैं आंसर कर सकूँ, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसमें मैं वो कंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ।